अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। आज है ईद का दूसरा दिन और रात को बहुत तेज़ बारिश हुई तो हमने सोचा कि छत पे जाकर चलकर देखते हैं। अभी हम उठे तो यही सोचा कि ऊपर जाते हैं। मौसम बहुत खुशगवार था, खूबसूरत मौसम, ठंडा ठंडा। तो ये डक वगैरह हमने कहा खोलते हैं और पानी को ड्रेन करते हैं। तो ऊपर हैं आए हैं जो कि पानी खड़ा हुआ था और उसको हमने ड्रेन किया। अपनी छत से भी कर रहे हैं, साथ जो नेबर्स हैं हमारे उनकी छत को भी हमने किया है। और रमज़ान के बाद अब छत की सफाई भी होगी क्योंकि रमज़ान में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एक आध दफ़ा कोई झाड़ू वगैरह कोई लगा लिया छत से, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि रमज़ान था, ज़ाहिर-सी बात है इतनी तेज़ धूप होती थी, तो बिल्कुल नई छत पे आए। तो ये था कि हाँ, शाम में मग़रिब के बाद रोज़ा खोलने के बाद अगर थोड़ा-सा बच्चे जाते थे फिर हम भी चले जाते थे। तो ये जी जनाब हमने ड्रेन कर दिया है उनकी छत को और अपनी छत को भी कर लिया हम लोगों ने। तो बस नीचे चलते हैं, जाके नाश्ता वगैरह कुछ बनाते हैं और बच्चों को उठाते हैं। बच्चे भी सो रहे हैं सब, तो उनको भी उठाएँगे और नाश्ता बनाएँगे। ये देखिए मुझे लग रहा है जैसे वॉर्म्स हैं छोटे-छोटे से वाइट कलर के जो कि छत पे थे और अब पानी के अंदर ड्रेन हो रहे हैं साथ-साथ। जी, तो जनाब ये तो होता रहेगा, ड्रेन हो जाएगा। हम लोग बस चलते हैं नीचे और जाके नाश्ते की तैयारी करते हैं। जो मैं बनाऊँगी पराठे बच्चों के लिए और बच्चों को उठाऊँगी। तो जनाब ये तैयार कर रही हूँ मैं पराठे। मैंने पेड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। मैंने बल वाले पराठे बनाए हैं और किस तरह से बना रही हूँ ये भी आपने देख लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखें, मैंने इनको अलती-पलती करके तो बस ऑयल लगा के तो बस इसको वो किया है। तो जनाब हम बच्चों को उठाते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर घर की सफाई-सुथराई करते हैं। इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना लिए और पेड़े बना के तो बस मैं पराठे बनाऊँगी। पराठे जैसे ही बनते हैं तो आगे की जो है रूटीन वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये देखिए 4-5 पराठे मैंने बना लिए हैं कि सब पेट भर के खा लें, क्योंकि उसके बाद फिर सारा दिन की जो रूटीन होती है ना वो डिफरेंट होती है कि बस कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या करें। हमने नाश्ता कर लिया जनाब, फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ी-सी जो ब्रश है वो कर देती हूँ यहाँ से कारपेट से। उसके बाद मैं सारा घर पे झाड़ू-शाड़ू लगा के तो पहले ऊपर से झाड़ लूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगा दूँगी, ब्रश से कर लूँगी कुछ इस तरह से। तो बच्चों के फिर कपड़े वगैरह भी निकालूँगी और कपड़े निकाल के इनके प्रेस करके ईद के दूसरे दिन के जो कि सिंपल से हैं और बस इनको तैयार वगैरह करके तो फिर उसके बाद कुछ करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये देखें बस सफाई-सुथराई हो गई है सारे घर की, बस जितना था बस मेन जो काम था वो कर लिया। अब ये आयज़ा के जो फर्स्ट डे के ड्रेस था वो हम लोगों ने इसको मैंने कहा तय कर दूँ। तय करने के बाद फिर मैंने सोचा कपड़े निकाल के प्रेस कर दूँ। ये मैंने प्रेस कर दिए हैं कपड़े बच्चों के। जी जनाब, बच्चों के कपड़े भी प्रेस हो गए हैं। अब इनको तैयार करती हूँ। रेडी करने के बाद फिर देखिए मैं किचन में जाऊँगी और किचन में क्या करना है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब बच्चे कपड़े पहनते हैं तो फिर आपको वो दिखाती हूँ कि ये आयज़ा मिरहा साद का ड्रेस है और सिंपल सा ड्रेस है बिल्कुल, और बच्चों ने कोई तैयारी वगैरह नहीं की, बस हल्के सा बालों में ब्रश किया और ड्रेस वगैरह ये कोई मेकअप नहीं किया क्योंकि कोई आना-जाना कहीं नहीं था। हमने आना था किसी ने, लेकिन जाना नहीं था हमने। हम बस फर्स्ट डे अम्मी के घर गए थे, तो उसके बाद फिर कहीं नहीं गए। तो ये देखें आयज़ा का ड्रेस कैसा है, आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा और साद का कैसा लगा। साद ने फर्स्ट डे भी ये पहन लिया था, तो सेकंड डे मैंने उनको बोला कि यही पहने दोबारा से, तो दूसरा जो उनका पैंट शर्ट था वो मैंने कहा अभी रहने दें, तो आगे फिर पहन लीजिएगा। तो ये देखें बच्चे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से और कैसे लग रहे हैं, बच्चे खुश भी हैं थोड़ा-सा क्योंकि बाबा ने इनके बच्चों को पार्क अभी लेके जाना था, तो इस वजह से बच्चे थोड़ा खुश भी थे। तो ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं आपको कि हैप्पी ईद बोल रहे हैं बच्चे। तो आप ज़रूर कमेंट में बोलिएगा इनको खैर मुबारक, ताकि बच्चे खुश हों और मैं इनको बताऊँगी। तो जनाब जी बच्चे तो हो गए हैं रेडी और अभी खड़े होके अपना ड्रेस दिखा रहे हैं आपको, देखें और बताइएगा कमेंट्स में कि इनके ड्रेसेस आपको कैसे लगे और जो है कलर्स कैसे हैं बच्चों के, ये भी बताइएगा। जी, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम किचन की तरफ और किचन में जाके तो मैं बनाती हूँ कुछ खाना वग़ैरह और खाना बना के तो फिर लगेंगे हम बाकी कामों की तरफ चलेंगे। मिरहा जो है बहुत खुश हो रही थी और आगे होके अपना ड्रेस दिखा रही थी, तो मैंने इनको कहा थोड़ा-सा पीछे हो जाएँ, तो ये अपनी जगह पे वापस गई हैं। चलें जी,
हो गया है इनको, तो अब अल्लाह हाफ़िज़ कहना। ठीक है बच्चों, आप लोग जाएँ पार्क वग़ैरह। बच्चों को मैंने पार्क भेज दिया है बाबा के साथ, ये पार्क जाएँगे। जो साद हैं उनको मैंने नहीं जाने दिया कि घर पे मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, अगर कोई गेस्ट आए तो फिर इनकी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे ना, छोटे-छोटे कामों के लिए। तो मेरा और आयज़ा जाएँगी बाबा के साथ, तो ये ज़्यादा एंजॉय करती हैं। साद इतना एंजॉय भी नहीं करता पार्क में जाके, तो तंग होता है थोड़ा-सा। तो इस वजह से जो है साथ घर पे ही रहेंगे मेरे साथ, ताकि थोड़ी हेल्प भी हो जाए, और वो बड़े भी हैं सबसे, तो इसलिए बड़े बच्चे की ज़्यादा ज़रूरत होती है घर में थोड़ी-सी हेल्प के लिए। तो जनाब अभी चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं आप लोग बताएँ? आप बताएँगे किचन में जनाब, किचन के जो बर्तन वग़ैरह हैं वो भी साफ़ करेंगे। जो आलू की भुजिया मैंने सोचा कि हम लोगों ने फ़र्स्ट डे बिरयानी वग़ैरह और पुलाव-शलाव जो खाया था, और शीर खुरमा और चाट-शाट, तो ये वो इस वजह से फिर हमने सोचा कि आज हम जो साद की पसंद है और इनके बाबा की पसंद है, क्या कहते हैं, आलू की भुजिया, तो वो बनाते हैं। मैंने कतलियाँ वग़ैरह काट ली हैं आलू की, तो वो फिर मैं इनको चढ़ाती हूँ। पहले मैंने कहा थोड़े से बर्तन धो लूँ, बर्तन धोने के बाद फिर मैं आलू की भुजिया जो है उसको बनाना स्टार्ट करूँगी। देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ साथ-साथ, जल्दी-जल्दी, देर-देर कुछ बस साथ-साथ लगी हूँ और काम निपटा रही हूँ। बर्तन जो है नाश्ते के भी हैं, और कुछ ये है कि बच्चों ने कुछ शीर खुरमा वग़ैरह और इस तरह कुछ खाया था साथ नाश्ते के, तो इस वजह से वो सारे बर्तन कुछ हैं पड़े हुए हैं। बस बर्तन तो हम लेडीज़ के साथ-साथ ही चलते रहते हैं। ये जो है ना, इनमें बहुत बरकत होती है, जमा होते रहते हैं। धो लो तो फिर जमा हो जाते हैं, एक आध प्लेट कोई ना कोई रख देता है, तो वो जमा होते रहते हैं। वो भी मसला नहीं है, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बस बर्तन जो है ना बड़े-बड़े भी गंदे कर देती हूँ, तो बड़े आराम से कर लेती हूँ। तो साथ-साथ सफाइयाँ होती रहती हैं, साथ-साथ सुथराइयाँ होती रहती हैं जनाब। जी, ये जी डाल दिया मैंने थोड़ी-सी पिसी हुई लाल मिर्च, इसमें मैं डालूँगी दड़ा मिर्च, और जो कुटी हुई जिसको लाल मिर्च बोलते हैं, वो भी डालूँगी मैं इसमें। और उसके बाद जो है ये इसमें जाएँगी हरी मिर्चें भी जाएँगी, साथ-साथ मैं सारे मसाले डालती जाऊँगी, तो मैं आपको बताती जाती हूँ। ये मैं हरी मिर्चें काट रही हूँ, हरी मिर्च बहुत तेज़ होती है, मोस्टली कैंची से भी मैं काट लेती हूँ, और कभी छुरी सामने आ जाए, अभी छुरी बहुत तेज़ थी, बड़ी अच्छी छुरी मैंने ली है, तो इस वजह से बहुत आराम से इससे कट हो गई थी हरी मिर्चें। तो ये देखें, हरी मिर्ची भी मैंने कट कर ली है, ये एक आध रह गई थी जो कि मैंने बाद में डाली, अब ये डाली है मैंने, हल्दी डाली है। तो ज़्यादा भुजिया नहीं मैंने बनाई, क्योंकि सालन एक आध चिकन का बना हुआ था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि बस थोड़ी-सी भुजिया बनाते हैं जो कि दोपहर में हो जाएगी। बल्कि वो दोपहर क्या, वो तो नेक्स्ट डे भी चल गई हमारी, क्योंकि गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो इस वजह से बच्चों ने कोई इतना खाना-शाना खाया नहीं, तो राइस वगैरह भी पड़े हुए थे। बस ये सीन था। तो जनाब इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, हल्दी डालने के बाद इसमें मैं पिसा हुआ धनिया डालूँगी, और ज़ीरा जो है कि वो मैं आलू की जो कतलियाँ हैं उन्हीं के अंदर मैं ज़ीरा डाल के तो उसमें डालूँगी। नमक भी अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं जितना आप डालेंगे। मैंने डाला है सालन मसाला, जो कि साबुत सालन मसाला है, पिसा हुआ सालन मसाला नहीं था मेरे पास, तो मैंने साबुत सालन मसाला डाला है, जिसमें के पिसी हुई मेथी और साबुत धनिया, बस ये सारे जो मसाले होते हैं वो बीच में ऐड थे। तो जनाब फिर इसमें मैंने नमक ऐड किया, नमक ऐड करने के बाद मैंने जो है ना इसको, जो मैंने आलू की कतलियाँ डाली थी ज़ीरे में, मैं उसको फ्राई कर रही, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अभी मैं ज़ीरा डालूँगी उसके अंदर, जो कि मेरा ऑयल है, ऑयल में मैंने ज़ीरा डाल दिया है, और ज़ीरा डालने के बाद जो है मैं उसको अभी तो मैं इसमें नमक डालूँगी, बल्कि ये आप देखें नमक जो है मैं इसमें डालती हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से आप डालिएगा, मैं तो जितना हम खाते हैं उतना ही डालूँगी। तो हर एक की अपना टेस्ट होता है कि वो कितना खाता है, कितना नहीं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं नमक, जबकि मैं आप सबको बताऊँ कि नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन सच्ची बात ये है कि कभी-कभी मुझसे भी ज़्यादा डल ही जाता है नमक, और जो कि मेरी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, बीपी हाई लो होता रहता है, तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए अपना बहुत ख़्याल रखा करें इस मामले में। तो जनाब ये नमक जो है वो आ ही नहीं रहा अभी तक, मैं क्या करूँ? तो नमक जो है वो उदास हुआ हुआ है थोड़ा-सा, कि भई क्या कहूँ मैं, अब बस आप समझ जाएँ खुद ही ना, समझदार हैं आप। तो देखें जी, आगे चलते हैं। अब नमक को कुछ मसला-मसाइल चल रहा है नमक के साथ, वो आने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ जनाब?
अच्छा जी, तो ये मैंने जो है ना नमक नमक मैंने पाना है, लेकिन नमक जो है ना वो आने का नाम नहीं ले रहा मेरा भई। तो अब मैं क्या करूँ? आप मुझे बताएँ ज़रा, कमेंट में बताएँ ना ज़रा कि मैं क्या करूँ? अब कुछ आप ही बताएँगे तो फिर मुझे कुछ पता चलेगा ना। तो पता नहीं नमक कहाँ चला गया है, शायद मुझे मिल नहीं रहा तो इस वज़ह से देर से वो डल रहा है इसके अंदर। आई डोंट नो क्या हो गया भई, कुछ सीन है, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो हाँ, वीडियो जो है ना यार मेरी नमक की वज़ह से लंबी होती है। ये देखिए ना जनाब, मैंने नमक डाल दिया है, आप क्यों परेशान हो रहे थे? मुझे भी परेशान कर रहे थे। तो जनाब ये नमक मैंने डाल दिया है और नमक अभी मैं और डालूँगी। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत नहीं है, हस्बे ज़ायक़ा नहीं है, बस बस दोनों ही हैं। तो जनाब जी नमक डालने के बाद मैंने क्या किया है कि मैंने जो है ना फ्राई पैन मैं देचकी वगैरह कुछ भी नहीं ली। तो मैं रख दिया है इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन को, और फ्राई पैन जो है वो उसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा, और ज़ीरे के अंदर मैं डाल दूँगी जो कि मैंने आलू की कतलियाँ काटी हुई हैं। वैसे तो मैं गोल-गोल भी कतलियाँ काट लेती हूँ, लेकिन मैंने गोल-गोल नहीं काटी। वो जो छोटा-छोटा प्यारा-सा मुन्ना-मुन्ना बेबी आलू होता है ना, वो आप उसकी गोल-गोल कतलियाँ डालें तो बड़ी डिसेंट सी और प्यारी सी लगती हैं, लेकिन मैंने गोल नहीं काटी। मैंने उसको 2 पीस करके तो फिर मैंने उसको काट लिया है। अपनी मर्ज़ी है 4 पीस में काट लें, 2 पीस में काट लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जनाब ये ज़ीरा हो गया है, अब इसमें कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं डालूँगी इसमें आलू की कतलियाँ, ठीक है? आलू की कतलियाँ डालने के बाद फिर उसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और भूनने के बाद फिर हम और कोई काम करेंगे जब तक वो भूनता जाएगा। तो आप लोगों ने बताना है कि आपका ईद का दूसरा दिन कैसा गुज़रा और किस तरह से गुज़ारा, किसके साथ गुज़ारा, और कितना मज़ा आया, कितना नहीं मज़ा आया, छोटी ईद पे मज़ा आता है, बड़ी ईद पे मज़ा आता है, ये सब आपने मुझे बताना है और कमेंट में बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलें। और आप हमें बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, आप अपना प्यार हमसे शेयर करेंगे, अपना प्यार देंगे हमें, तो हम मतलब आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और बनाएँगे। भई आप बताएँगे नहीं कि भई वीडियो कैसी बननी, कैसी नहीं बननी, इसमें क्या ऐड करना चाहिए, नमक, मिर्च, मसाला, तो तभी मुझे पता चलेगा ना कि मैंने और वीडियोज़ कैसी बनानी है। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता से कुछ समझ आएगी और अच्छी वीडियो बनाऊँगी। ये देखें आलू की जो है ना कतलियाँ भी डाल दी, नमक, मिर्च वग़ैरह जो है वो भी मैं अभी डालती हूँ, और क्या पता मैंने डाल ही दिया हो, मुझे अभी कुछ समझ नहीं लग रही कि मैंने डाला है कि नहीं डाला। साथ-साथ मैं किचन की सफाइयाँ करना शुरू कर देती हूँ, कुछ समझ नहीं लग रही होती, इधर-उधर होना शुरू हो जाती हूँ। तो कभी-कभी तो ये होता है बीच में चली जाती हूँ कमरे में जाके कुछ काम करने चली जाती हूँ, मोबाइल पकड़ लेती हूँ, भूल जाती हूँ कि भई जो काम कर रही थी वो तो मैं भूल ही गई हूँ। फ्रिज से कुछ निकालने के जाओ तो फ्रिज के पास खड़े होके घंटा तो सोचना पड़ता है कि भई हम निकालने के आए थे। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि किस-किस के साथ ये मेरी तरह वाले ड्रामे जो होते हैं वो होते हैं। तो जनाब ये जो है ना आलू डाले हुए हैं, और चूल्हे की आँच जो है ना बड़ी धीमी-धीमी है, गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो भई मैंने कहा चूल्हे को भी थोड़ा-सा हम गरम कम ही करें, क्योंकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, चूल्हा क्यों इतना ज़्यादा गरम हो। तो जनाब जो आलू है ना, ओए! मैंने तो चूल्हा तेज़ कर लिया भई, उसको गर्मी लगा दी है मैंने। भई सॉरी चूल्हे, मुझे माफ़ कर देना, मैं क्या करती आपके साथ। अच्छा जनाब जो ये बन रहे हैं जो आलू, इनको मैं अब लगाऊँगी चम्मच का एक ज़ोरदार थप्पड़। तो ये जनाब चम्मच में लगा रही हूँ इनको, और आप बताइएगा मुझे सारा कि भई क्या-क्या कर रहे हैं सारे, किसने क्या बनाया, किसने क्या खाया, ये आपने मुझे बताना है। तो जनाब क्या बताऊँ अब मैं आपको, मेरी ईद जो है वो बस सो-सो गुज़र गई, और ईद तो बच्चों की थी, बच्चों ने एंजॉय किया, मज़े किए, बच्चों को बहुत मज़ा आया ईद में, और नानों के घर भी गए, और दादों की फैमिली जो है वो भी आए सारे हमारे घर, मतलब ताया, चचा, चाचू आए थे, ताया तो बाहर होते हैं और बड़े ताया जो वो नहीं आ सके, तो दादा-बुआ आए, फूफी आई, फूफी के हस्बैंड जो हैं जो कि मेरे नंदोई और बच्चों के अंकल थे, फूफा जिसको कहते हैं, लेकिन हम लोग फूफा बोलते नहीं हैं, हम लोग अंकल ही बोलते हैं। तो जनाब वो भी आए थे, और बच्चों ने बहुत मज़ा किया सबके साथ, बच्चे बहुत खुश हुए कि आए वो हमारे घर में। तो पहले सेकंड जो है वो आई फूफी,
और जो है फूफी के साथ सब बच्चे मतलब खुश हो रहे थे। तो जो मिरहा है वो कह रही ये फूफी आई हैं, और वो उसके जो अल्फ़ाज़ हैं वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे कि वो क्या बोल रही थी। वो बहुत अच्छा कुछ उसने बोला था, और यही है कि मज़ा आया बस। तो ये जो मेरी थी बड़ी बच्ची जो हमारी, मेरी हस्बैंड की भतीजी, तो उनको मैंने बोला कि भई आ जाओ किचन में, वो चाय बहुत अच्छी बनाती है। तो मैंने कहा भई चाय खड़े होके हिबा आप बना लो आके। तो उन्होंने चाय बनाई और माशाल्लाह सबने बहुत एन्जॉय किया चाय पी के, क्योंकि वो चाय बहुत अच्छी बनाती है और उसकी चाय की क्या कहने हैं भाई चाय के। तो वो स्ट्रॉन्ग चाय बनाती है, और उनको क्या सबको ही स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। तो बस मेरे हस्बैंड थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीते। भई इतनी देर के बाद ये देखिए नमक, मिर्च, हल्दी वग़ैरह जो है ना, वो इसमें ऐड कर दिया है मैंने, और ऐड करने के बाद अब इसको जी भूनेंगे अच्छी तरह। ये कब से चूल्हे पे पड़े हुए थे, और पहले मेरे ख़्याल से मैंने कतलियों को जो है ना उनको भूना है थोड़ा-सा, ताकि ये ना देर ना लगाएँ पकने में। तो अब ये पकने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, जितनी देर में ये पकती हैं उतनी देर में बाकी बकड़-बकवास कर लेती हूँ। तो आज मेरा पता नहीं क्यों काफ़ी दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अच्छी तरह से बातें करूँ और रज-रज के भर-भर के बातें करूँ। तो जनाब फिर जो शक्कर-पड़ियाँ भी गए हम लोग, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। फिर कज़न्स के घर भी गए, वहाँ पे भी बड़ा मज़ा किया मैंने। तो मैं तो काफ़ी टाइम के बाद फैमिली के साथ मतलब मैके वालों के साथ जो गई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। तो अभी कज़न के बेटे की भी शादी हुई थी, उस पे भी बहुत मज़ा आया था। तो इन्हीं कज़न जिनके घर हम गए थे फर्स्ट डे, उन्हीं के बेटे की शादी हुई थी, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था। और मेरे देवर हैं रिश्ते के, खाला सास जो हैं, उनके बेटे की भी शादी थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे भी। तो दोनों शादियाँ मतलब एक वीक में एक की थी, दूसरे वीक में दूसरे की थी, तो एन्जॉय किया जनाब। तो जनाब अब ईद के बाद जो है 2 शादियाँ और आ रही हैं फ़ैमिली में, तो उनका क्या करना है अभी कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जनाब ये आलू की भुजिया भी साथ-साथ बन रही है और साथ-साथ गपशप भी लग रही है, तो शादियों की बातें हो रही हैं, तो किस-किस की शादियाँ आ रही हैं, किस-किस की चली गई हैं या आनी हैं, कितने महीने बाद आनी है, सब ने आपने मुझसे लाज़मी शेयर करना है जनाब। तो ईद की जो ईद की कह रही हूँ, क्या नाम है, शादियों की जो तैयारी है ना, वो भी साथ-साथ कर रहे हैं। तो कार्ड वग़ैरह भी आ गए हैं हमारे घर में, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा चलते-चलते दिखा दूँगी कि भई शादी का जो कार्ड आया है, वो किसका आया है और कहाँ से आया है। तो जनाब ये आलू की भुजिया जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बन रही है, इसको मैंने स्लो आँच कर दिया है ताकि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि आलू जो हैं वो फ़ौरन नीचे लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो फर्स्ट डे जो था उसमें मैं ख़ाला के घर भी गई अपनी, मैं अपनी ख़ाला के जो गई थी, तो वो घर के पास ही अम्मी के रहती हैं। तो भाई से मैंने बोला, भाभी को बोला कि भई आप लोग कहो कि चलना है, तो भई उनको तैयार किया और मैं उनको अपने साथ लेकर गई। तो मुझे बहुत मज़ा आया, कज़न आई हुई थी मुज़फ़्फ़राबाद से, तो काफ़ी टाइम के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 8 इयर्स, पता नहीं इसी तरह कुछ टाइम, 6 इयर्स टू 7 इयर्स के बाद हम लोग मिले, और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ गपशप लगाना, मज़ा आया। तो ख़ाला के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, और वो हमेशा इसी तरह ही खुश और आबाद रहें और अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, और अल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स को भी सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो जनाब साथ-साथ आपको दिखा रही हूँ आलू की भुजिया, जो कि प्रोसेस है थोड़ा-सा लंबा, क्योंकि आलू की भुजिया बहुत जल्दी भी बन जाती है, लेकिन मैं साथ-साथ क्योंकि और भी काम कर रही हूँ किचन में, सिर्फ़ आलू की भुजिया को फ़ोकस नहीं किया हुआ, तो वो काम जो है वो दिखाने वाले नहीं थे, इसलिए आपको नहीं दिखा रही। तो जनाब लगी हुई हूँ, साथ-साथ किचन में जो बर्तन थोड़े बहुत रह क्या गए थे, वो फिर से जमा हो गए थे, उनको भी मैं लगी हुई हूँ। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था स्टार्ट में, तो एंड पे जब खा पी लिया तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि आलू कहीं से थोड़े बहुत कच्चे रह गए। इतनी देर पकाने के बाद भी कुछ आलू जो होते हैं ना, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो ढीठ होती हैं, जो कि गलने का नाम नहीं ले रही होती। तो इस वजह से थोड़ा-सा इसको करने में टाइम लगा। तो जनाब जी, जब ये आलू की भुजिया बनी, आए जनाब, तो किचन में जो ना मुझे मच्छर भी काट रहे थे। तो पता नहीं मच्छरों का क्या सीन है, इनको शर्म ही नहीं आती है, किसी को भी काटने के लिए पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा-सा इनको सेंस होनी चाहिए कि भई ऐसे नहीं करना चाहिए। जी जनाब, तो ये आलू की भुजिया आपको कैसी लग रही है? शक्ल इसकी देख लें, इसका
क्या सीन है क्या नहीं है, ये कब तक पकेगी, ये आपके सामने है। इसको काफ़ी वैसे आलू की भुजिया कोई भी देखेगा ना तो कहेगा पता नहीं ये किस तरीके से पका रही है, किसकी आलू की भुजिया इतनी देर से पक रही है। तो जनाब आलू की भुजिया जो है ना मैंने बड़े हौले-हौले तरीके से इधर-उधर के काम कर-कुर के मैंने बनाई है। तो आलू की भुजिया बन रही है, साथ-साथ मेरे मैसेजेस वग़ैरह भी आ रहे हैं मोबाइल पे दूसरे, तो वो भी मैं देख रही हूँ। और किचन में आपको पता है ईद का दूसरा दिन है, किसी की कॉल भी आ सकती है, किसी के मैसेज भी आ सकते हैं, तो वेला तो कोई भी नहीं है ना। आप सब भी मेरी तरह बिज़ी होंगे, मेरी तरह फ्री तो नहीं है ना अभी। भई मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं भी बिज़ी हूँ, मैं भी बिज़ी बंदी हूँ अपनी लाइफ़ में। ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, घर है, तो और खाना-पीना भी है, तो इस वज़ह से ये तो चलता रहता है जनाब। जनाब अब ये ख़त्म हो आलू की भुजिया तो फिर मैं आपके साथ और कोई काम-शाम दिखाऊँ आपको, कुछ करूँ। तो ये मैंने इसको थोड़ा-सा फ्राई पैन को हिलाया कि ये नीचे ना लग जाए, जो कि वाक़ई नीचे नहीं लगी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये आलू की भुजिया जो है नीचे नहीं लगी, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया हुआ, आप ये ना समझिएगा कि इसमें पानी ऐड है। कभी-कभी जो है आलू की भुजिया जो है वो शोरबे वाली बनती है, कभी बगैर पानी के बनती है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता। जनाब ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है और मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि कार्ड आया था मेरी नंद के देवर का, वो भी शेयर करूँगी। आप देखिए फिर वो मेरी नंद जो है वो लाई थी केक, और यकीन करें मैं इस ते केक की क्या तारीफ़ करूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी केक था माशाल्लाह से। वो ईद पे हमारे घर जब भी आई हैं तो वो केक हम सब के लिए, हम माशाल्लाह से 4 देवरानियाँ जेठानियाँ हैं तो वो सबके घर, नंद जो है हमारी एक ही हैं, वो सबके घर केक वग़ैरह लेकर आती हैं, जो कि हम सब बहुत एन्जॉय करते हैं माशाल्लाह से। और सबके नाम भी लिखे होते थे लेकिन इस दफ़ा उन्होंने नाम नहीं लिखवाया, तो जो कि आइज़ा की ज़िद थी कि मम्मा बस कट करें केक को और दिखाएँ। फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप लाइक करेंगे तो मैं अगली वीडियो जो है इससे भी बेहतरीन बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, और आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, और आपका प्यार मिलेगा तो वीडियोज़ भी अच्छी-अच्छी बनेंगी। तो जनाब ये केक जो है मैंने थोड़ा-सा जो है ना वो कट किया था कि मैं कट करके बच्चों की, जो सितारे वाली आपी हैं वो मेरी फ़ेवरेट आपी हैं, तो मैंने सोचा मैं उनके घर जाऊँ और उनको केक खिलाऊँ। ईद का दूसरा दिन था, फर्स्ट डे बच्चे गए नहीं थे, तो सेकंड डे मैंने कहा बच्चों को कि चलें उनके घर चलते हैं और वहाँ जाके उनको भी केक खिलाते हैं। तो इसलिए मैं एक आध पीस कट करके उनके लिए भी लेके जाऊँगी और उनको भी खिलाऊँगी। फिर जनाब ये केक जो है कट करके बच्चों को मैं खिला रही हूँ। ये मेरे मैसेज बार-बार जो आ रहे हैं ना, तो आपसे माज़रत कि भई आप माइंड ना कीजिएगा कि अब क्या करूँ, मोबाइल है साथ दूसरा पड़ा हुआ, तो वो जनाब वो बार-बार उसमें मैसेज आ रहे हैं, सब ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो जनाब ये केक मैं आपको सारी तरफ से दिखा रही थी कि देखें आपके, ये देखें कितना ज़बरदस्त केक है और बहुत यम्मी टेस्टी, क्या कहने भई केक के। तो थैंक यू भई मेरी नंद के लिए मैं उनको थैंक्स बोलूँगी कि इतना अच्छा केक उन्होंने हमें खिलाया। तो ये केक जो है ये मैंने ना इसका डिज़ाइन बना दिया था, बीच में से एक पीस कट करके बच्चों को खिला के ना मैंने कहा भई जितना-जितना आप लोगों ने खाना है तो खा लें। उसके बाद मैंने उसको जो है रख दिया था फ्रिज में, जो बच गया था। तो ये जनाब उनके लिए कट किया मैंने एक, काफ़ी ये दिखने में छोटा-सा लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा-सा पीस है। तो मैंने कहा उनको भी चखाते हैं कि ये कैसा पीस है, कैसा केक है सॉरी। तो जनाब ये हम लेके जाएँगे उनके घर में, और वहाँ पे देखें उनसे गपशप लगाएँगे। फिर मैं घर वापस आऊँगी तो घर आके जो बाकी के काम हैं, बाकी के क्या काम हैं जो कुछ किचन के काम रह गए हैं, वो वापस आके मैं निपटा लूँगी। तो जी, ये देखिए अंदर से भी आप चेक करें केक कि कितना ये खूबसूरत ही इतना लग रहा था, खाने की तो क्या ही बात, खूबसूरत ही इतना अच्छा लग रहा था ये माशाल्लाह से। तो खा के तो बनता कहे कि वाक़ई। तो अगर आपने भी खाना हुआ तो इंशाल्लाह आपको भी बताऊँगी कि ये कहाँ से मिलता है केक, ये वाला। तो कुछ पैकिंग से कुछ पता चल ही गया होगा, जो इसकी नीचे प्लेट पड़ी है, तो उस प्लेट से लग गया होगा पता। जनाब ये बर्तन धो के वापस आके मैंने नहीं धोए, मैंने कहा मैं पहले ही धो लेती हूँ। तो मैंने पहले धो के बर्तन, जो किचन में सामान वग़ैरह है वो सारा समेट-समूट के, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं उनके घर जाऊँ और घर जाके तो फिर उनके
उनसे ईद मिलेंगे। और फर्स्ट डे बच्चे नहीं गए, सेकंड डे मैंने उनको बोला कि आप चलें, तो वो नहीं जा रहे थे, शर्मा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इनको खुद ही अपने साथ ले जाती हूँ। तो फिर मैं बच्चों को अपने साथ ही लेकर गई और वहाँ पे उनके घर काफ़ी घंटा एक बैठी, उनकी सिस्टर भी आई हुई थी, उनके साथ भी गपशप लगी। तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ मुझे। काफ़ी टाइम के बाद मैंने गपशप लगाई और मैं काफ़ी बोलती हूँ, तो अगर आपको बुरा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि थोड़ा अपना मैं बोलना बंद कर दूँ। और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ना माइंड कीजिएगा, करना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आपके लिए तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, आप ही के लिए मैं बोल रही हूँ। तो फिर ऐसे ज़्यादती तो आप मुझे पता बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स, आप मेरी फैमिली हैं, तो आप फैमिली मेंबर्स तो ऐसे नहीं होते ना कि वो आपको कहें कि चुप कर जाओ। तो जनाब जी, बर्तन जो हैं वो हैं ये सारे आपके सामने, काफ़ी जमा हो गए थे, तो इस वजह से बस इनको धो के तो फिर हम उनके घर गए। वहाँ पे जब गए तो उन्होंने ये बच्चों को ईदी दी, आयज़ा, मिरहा और साद को। तो इन तीनों की ये ईदी दी और मुझे इतना अच्छा लगा उनका ये स्टाइल कि भई किस तरह से उन्होंने ईदी दी है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप लोगों को ये कैसा लगा। देखें कितना ज़बरदस्त तरीका है, मैंने आज तक किसी को इस तरह से ईदी दी, वो बस यही करते हैं इन्वेलप में कोई ना कोई पकड़ा देता है, लेकिन इन्वेलप में क्या, ये इन्होंने देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ईदी दी है। तो भई मज़ा आ गया ईदी लेते हुए बच्चों को भी और मुझे भी उनकी ईदी देख के। तो आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने बच्चों की ईदी अपने बच्चों की क्या किसी को भी देनी हो तो इस तरीके से ईदी दें, ताकि मज़ा आए किसी को देते हुए ईदी। तो जी फ्रेंड्स, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और ईद की नेक तमन्नाएँ मेरी आप सबके साथ हैं दिल्ली। और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।